दोस्तों, आपके अपने धार्मिक चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करते हैं संकष्टी चतुर्थी। संकष्टी चतुर्थी व्रत माह में 2 बार आते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को हम विनायक चतुर्थी के नाम से जानते हैं, कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को हम संकष्टी चतुर्थी व्रत के नाम से जानते हैं। दोनों दिन ही भगवान गणेश का पूजा किया जाता है और बस इतना ही अंतर है कि संकष्टी चतुर्थी के दिन शाम को पूजा करने का महत्व है, चंद्रमा को अर्घ्य देने का महत्व है। चंद्रमा का दर्शन करके अर्घ्य देने के बाद ही व्रत पूरा होता है। और विनायक चतुर्थी के व्रत के दिन जो है चंद्रमा दर्शन की मनाही होती है और इसमें दोपहर में पूजा किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान गणेश की प्राकट्य जो है वह दोपहर में ही हुआ था, तो इसलिए जो है कि भगवान गणेश की पूजा विनायक चतुर्थी के दिन जो है कि दोपहर में किया जाता है। अब चलिए देख लेते हैं कि हम जिस चतुर्थी के बारे में लेके आपके साथ आए हुए हैं अपने वीडियो में आपके पास प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो 2026 में सावन संकष्टी चतुर्थी व्रत। सावन संकष्टी चतुर्थी व्रत हम कब करेंगे, क्या है इसकी पूजा डेट, शुभ मुहूर्त। सावन संकष्टी चतुर्थी को हम गजानन संकष्टी चतुर्थी व्रत के नाम से भी जानते हैं। तो इसकी संपूर्ण जानकारी लेके आपके सामने हम प्रस्तुत हुए हैं और साथ में हम व्रत कथा भी सुनाएंगे। तो दोस्तों, अगर हमारी जानकारी आपको पसंद आएगी तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। और हमारे कमेंट में ओम गम गणपते नमो नमः ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर हम शुरू करते हैं। 2026 में सावन संकष्टी चतुर्थी व्रत सावन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है। इसे हम गजानन संकष्टी चतुर्थी व्रत के नाम से जानते हैं। इस बार गजानन संकष्टी चतुर्थी व्रत के दिन जो है कि सर्वार्थ सिद्ध योग बन रहा है और पूरे दिन पंचक रहेगा। इस दिन माताएं पूरे दिन अपने बच्चों की लंबी उम्र की कामना के लिए निर्जला व्रत रखती हैं और शाम को चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद, चंद्रमा की पूजा करने के बाद ही व्रत का पारण करती हैं, तभी उनका व्रत जो है संपूर्ण माना जाता है। इस दिन व्रत में गजानन स्वरूप की पूजा की जाती है। हालांकि इसका व्रत और पूजा पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस दिन व्रती को चंद्रोदय के लिए काफ़ी प्रतीक्षा करनी पड़ती है। अब चलिए हम देख लेते हैं कि गजानन संकष्टी चतुर्थी व्रत के शुभ मुहूर्त। इस बार सावन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 1 अगस्त को रात 11:07 पर। यह तिथि अगले दिन 2 अगस्त को रात 11:15 तक मान्य रहेगा। तो उदया तिथि के अनुसार चंद्रोदय के समय के आधार पर गजानन संकष्टी चतुर्थी का व्रत जो है हम 2 अगस्त को दिन रविवार को रखेंगे। अब गजानन संकष्टी चतुर्थी मुहूर्त देख लेते हैं। गजानन संकष्टी चतुर्थी के अवसर पर ब्रह्म मुहूर्त प्रातःकाल 4:19 AM से 5:01 AM तक रहेगा। वहीं अभिजीत मुहूर्त रहेगा दोपहर 12 PM से लेकर दोपहर 12:54 PM तक रहेगा। जो लोग व्रत रखेंगे वे गणेश जी की पूजा शुभ समय में करेंगे। तो पूजा का शुभ समय है सुबह 7:24 AM से लेकर दोपहर 12:27 PM के बीच आप कर सकते हैं। अब इस शुभ अवसर समय जब सामान्य मुहूर्त सुबह 7:24 AM से 9:05 AM से 10:46 AM तक है और अमृत सर्वोत्तम मुहूर्त सुबह 10:46 AM से दोपहर 12:27 PM तक है। सर्वार्थ सिद्ध योग इस दिन बन रहा है। तो गजानन संकष्टी चतुर्थी पर सर्वार्थ सिद्ध योग बन रहा है। यह शुभ फलदायी है। यह योग रात में 9:37 पर बनेगा और अगले दिन 3 अगस्त को सुबह 5:44 तक रहेगा। इस योग पर किए गए कार्य की सफल होने की संभावना अधिक रहती है। अब चतुर्थी को प्रातःकाल में अतिगण योग बनेगा जो रात 10:30 तक रहेगा। उसके बाद सुकर्मा योग का निर्माण होगा। उस दिन पूर्व भाद्र नक्षत्र 1 अगस्त की रात 8
8:45 बजे 8:45 पर शुरू होकर 2 अगस्त की रात 9:37 बजे तक रहेगा। फिर उत्तरा भाद्र नक्षत्र रहेगा। गजानन संकष्टी चतुर्थी पर 2026 चंद्रोदय समय। गजानन संकष्टी चतुर्थी के दिन चांद रात 9:24 पर निकलेगा। कृष्ण पक्ष में इस समय चंद्रोदय के लिए लंबी प्रतीक्षा करनी पड़ती है। अब महत्व देख लेते हैं। गजानन संकष्टी चतुर्थी के दिन लोग व्रत रखकर गणेश के गजानन स्वरूप की पूजा की जाती है। जो इस व्रत को विधि विधान से करता है उसके संकट दूर होते हैं, गणपति की कृपा से उसके कष्ट मिटते हैं और सुख की कृपा होती है, जीवन में शुभता बढ़ती है। पूजा विधि: प्रातःकाल स्नान कर साफ वस्त्र पहने और व्रत का संकल्प लें। भगवान गणेश की मूर्ति या तस्वीर उत्तर या पूर्व दिशा में स्थापित करें। गणेश जी को दूर्वा, रौली, अक्षत और गेंदे का फूल अर्पित करें। मोदक या घी के लड्डू का भोग लगाएं। संकष्टी चतुर्थी पर की व्रत कथा पढ़ें या सुनें और गंग गणपति नमः मंत्र का जाप करें। रात में चंद्रोदय होने पर चंद्रमा को जल व दूध का अर्घ्य देकर व्रत का पारण करें। अब देख ले हमें इस दिन क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो क्या करें पहले ये देख लें। दिन भर मन में गणेश जी का स्मरण करें। फलाहार या सात्विक आहार लें। सामर्थ्य के अनुसार निराहार रहें। शाम को चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही भोजन या अन्य ग्रहण करें। और इस दिन तामसिक भोजन का सेवन न करें। क्रोध न करें। वाद विवाद या असत्य बोलने से बचें। चंद्रमा को अर्घ्य दिए बिना व्रत का पारण न करें। श्री गणेशाय नमो नमः। संकष्टी चतुर्थी व्रत करने से घर परिवार में आ रही विपदा दूर होती है। कई दिनों से रुके मांगलिक कार्य संपन्न होते हैं तथा भगवान गणेश की असीम कृपा सुखों की प्राप्ति होती है। माह की किसी भी चतुर्थी के दिन भगवान श्री गणेश की पूजा के दौरान संकष्टी चतुर्थी व्रत की कथा पढ़ना अथवा सुनना जरूरी होता है। अब हम कथा देख लेते हैं भगवान गणेश का। पौराणिक एवं प्रचलित श्री गणेश कथा के अनुसार एक बार देवता कई विपदाओं में घिरे हुए थे। तब वह मदद के लिए भगवान शिव के पास आए। तब उस समय शिव के साथ कार्तिकेय तथा गणेश भी बैठे थे। देवताओं की बात सुनकर शिव जी ने कार्तिकेय गणेश जी से पूछा कि तुम में से कौन देवताओं के कष्ट का निवारण कर सकते हो। तब कार्तिकेय व गणेश जी दोनों की ही स्वयं को इस कार्य के लिए सक्षम बताया। इस पर भगवान शिव ने दोनों की प्रतीक्षा के लिए उनसे कहा कि तुम दोनों में से सबसे पहले पृथ्वी का चक्कर परिक्रमा करके आएगा वही देवताओं की मदद करने जाएगा। भगवान शिव ने मुख से यह वचन सुनते ही कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर सवार बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकल गए। परंतु गणेश जी सोच में पड़ गए कि वह चूहे के ऊपर बैठकर सारी पृथ्वी की परिक्रमा करेंगे तो कैसे। इस कार्य में उन्हें बहुत समय लग जाएगा। तब उन्होंने अपने स्थान से उठकर एक उपाय सोचा और अपने माता पिता के 7 बार परिक्रमा करके वापस बैठ गए। परिक्रमा करके लौटने पर कार्तिकेय को स्वयं विजेता बताने लगा। तब शिव जी ने श्री गणेश से पृथ्वी की परिक्रमा न करने का कारण पूछा। तब गणेश से कहा, माता पिता के चरणों में ही समस्त लोक है। यह सुनकर भगवान शिव ने गणेश जी की देवताओं को कष्ट दूर करने की आज्ञा दी। इस प्रकार भगवान शिव ने गणेश जी को आशीर्वाद दिया कि चतुर्थी के दिन जो तुम्हारा पूजन करेगा और चंद्रमा को अर्घ्य देकर उसके तीनों ताप यानी दैविक और भौतिक ताप दूर होंगे। इस व्रत को करने से व्रतधारी के सभी तरह के कष्ट दुख दूर होंगे और उनके जीवन में भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। चारों तरफ से मनुष्य की सुख समृद्धि बढ़ेगी। पुत्र पौत्रादि धन ऐश्वर्य की कमी नहीं रहेगी। तो दोस्तों ये रही हमारी जानकारी सावन संकष्टी चतुर्थी व्रत की। तो अगर हमारी जानकारी आपको पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हमारे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे दोस्तों। और हमारे कमेंट में गंग गणपते नमो नमः जरूर लिखिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों फिर राधे राधे।